सलमान साहब, सबसे पहले तो सफारती महाज पर हम बात करेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान सरगर्म है और जिस तरह से हमारे डेलीगेशंस जा रहे हैं, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर एक्टिव हैं, दूसरी जानिब हम देखें तो मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी खुद बढ़के मार रहे हैं और बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपकी नज़रों से भी गुजरे होंगे, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, अब ये जो मैदान जंग था अमली तौर पे अब ये सफारती जंग में तब्दील हो गया है और हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान भी बहुत प्रोएक्टिव सफारतकारी की तरफ आगे जा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने एक डेलीगेशन बनाया है, इस तरह से हिंदुस्तान ने कई डेलीगेशंस बनाए हैं और मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ ममालिक के सामने रख के बुनियादी नैरेटिव हिंदुस्तान ये बनाना चाहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है और भारत में होने वाली दहशतगर्दी में पाकिस्तान मुलव्वस है। पाकिस्तान ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है कि हिंदुस्तान ने पहलगाम के वाक़े को बुनियाद बनाकर जो दहशतगर्दी की है, जो यहाँ पर जंगजुआना इक़दामात किए हैं, वो खित्ते की सियासत के लिए नुकसानदेह है। और साथ साथ वो ये भी कहना चाहता है पाकिस्तान के खुद भारत जो है पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है और हमारे पास शवाहिद मौजूद है। तो अब ये एक सफारती महाज पर एक जंग जो है वो जाएगी और उसमें देखना ये है कि हिंदुस्तान क्या रंग दिखाता है, पाकिस्तान क्या रंग दिखाता है। प्राइम मिनिस्टर जो है प्रोएक्टिव हुए हुए हैं, आर्मी चीफ प्रोएक्टिव हुए हुए हैं, बिलावल भुट्टो साहब को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन मेरा थोड़ा सा उस पर रिजर्वेशन ये है कि उसमें अपोजिशन का कोई लोग शामिल नहीं है और जो साबिक वज़राए खारजा और साबिक सेक्रेटरी खारजा थे उनके भी डेलीगेशंस बनने चाहिए थे और ताकि एक अपोजिशन और हुकूमत का जो तासुर इस वक्त अलग-अलग का है ये ख़त्म होना चाहिए था। और हिंदुस्तान के अंदर भी देखिए, हिंदुस्तान को आप मामूली मुल्क ना समझे, अगरचे हमने उनको बड़े वाज़े तौर पे शिकस्त दी है लेकिन उसके बावजूद वो एक बड़ा मुल्क है, उसका एक जेस्चर है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में और सफारतकारी के महाज पे वो अपना एक नाम रखता है, इसलिए वो भी अपने कार्ड पूरे तरीके से खेलेगा। वो तो चल रहा है सफारतकारी वाला, लेकिन ये पानी के मामले पर क्यों मोदी जो है वो इतने पागल हुए हैं, जिस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जवाब दिया है। मोदी का मसला ये है कि मोदी को काफी सुबकी हुई है पाकिस्तान के तनाजुर में और जितने भी उनके अंदाजे थे वो सारे के सारे गलत साबित हुए और आलमी दुनिया में उनको सियासी तन्हाई का सामना भी करना पड़ा है और दाखिली पॉलिटिक्स में भी उनको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। फिर इस साल बहार समेत रियासत के कुछ इंतखाबात भी हो रहे हैं, अभी आपने देखा वो इंतखाबी जलसों से खिताब भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग करना ये उनकी मजबूरी है, ये उनके इलेक्शन की जरूरत है और आपको पता है कि उनके पास जो प्लस पॉइंट है वो यही है पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा और पाकिस्तान बैशिंग की बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन जीतते हैं। बयानात तक ही महदूद अभी तो वो बयानात की हद तक है, लेकिन साथ साथ भारत एक तैयारी भी कर रहा है। यानी ये जंग खत्म नहीं हुई है, जंग का खतरा टला नहीं है। उसकी वजह यह है कि भारत को जो सुबकी हुई है उसका भी तो अजाला करना है ना और भारतीय अवाम को मुतमईन करना है कि देखें हमने भी दोबारा जवाबी हमला किया है। तो इसलिए वो ज़हनी तौर पे तैयार है, लेकिन अभी फौरी तौर पे वो कुछ नहीं करेगा, पहले हालात देखेगा, फिर अब इंटरनेशनल सपोर्ट को गेन करने की कोशिश करेगा, जिसमें ख़ास तौर पे अमेरिका है, ख़ास तौर पे बरतानिया है, ख़ास तौर पे फ्रांस है, जर्मनी है, इसराइल है। इस सारी एक प्लानिंग के तहत वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अभी उसने जो फोकस किया हुआ वो सफारती महाज के ऊपर है और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा जो है वो इस वक्त उसका सर फहरिस्त है। सलमान साहब, लेकिन शशि थरूर की जो क़यादत में उनके वफूद जा रहे हैं वो ऐसे मुल्कों में भी जा रहे हैं जहाँ पर डिप्लोमेटिकली जो अपनी बहुत एक आवाज़ नहीं रखते आलमी सतह पर, अक़वाम आलम में उनकी जगह वो नहीं है, तो उन्होंने तमाम इन ममालिक में भी अपना एक एजेंडा जो है वो फैलाने के लिए वो किया है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न ममालिक को देखें, मगरबी ममालिक को देखें, तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया की बहुत सपोर्ट होगी, इंडिया के हक में नारे बुलंद किए जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो क्या अब इनको सिफारती सतह पर कोई कामयाबी मिल सकती है? देखिए नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात की, जहां से उनको एक्सपेक्टेशन थी वहां से तो उनको कुछ मिला नहीं, तो इसलिए एक नई सफबंदी हो रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इस नई सफबंदी में वो नए अलायंस तलाश कर रहे हैं और वो नए अलायंस तलाश करेंगे, कुछ नए ममालिक के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और ट्रंप जो है वो आपको पता है अरब दौरे के ऊपर थे, वहां से वो अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक नई सफबंदी हो रही है और उन्होंने कहा कि अगर हमें जिन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है तो उनके मुतबादल हमें ममालिक दरकार होंगे ताकि हमें कोई सपोर्ट उस तरह से मिल सके। तो ये कोशिश तो इंडिया कर रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि आपके पास एविडेंस क्या है पाकिस्तान को इंगेज करने का कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है, क्योंकि अभी तक भारत पहलगाम के वाक़े के ऊपर कोई बड़ा सबूत नहीं दे सका है। तो इस वजह से सफारतकारी के महाज पे भी आप जाएंगे तो वो जज्बातियत की बुनियाद पे नहीं होगी, वो एविडेंस बेस्ड होगा ना। तो एविडेंस मुझे लगता है कि भारत के कमजोर हैं, ये उसका माइनस पॉइंट है। और दूसरा ये कि जो भारत के बारे में एक तासुर था इंटरनेशनल दुनिया में, खुद अमेरिका को था, इसराइल को था, फ्रांस को था, जर्मनी को था,
वो भी तो टूटा है ना। उनको लगा कि ये जो भारत जितनी बड़ी ताकत हमें दिखाता था, इतनी बड़ी ताकत तो वो है नहीं है। और फिर रीजनल पॉलिटिक्स में जो उसकी चौधराहट का मसला था वो भी मुतासिर हुआ है। और पाकिस्तान जिसको हम समझ रहे थे वो बड़ा कमजोर मुल्क है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसने अपनी बर्तरी साबित करके रीजन कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को मनवाया है और बल्कि एक तवाज़न पैदा किया है। अब आप देखिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया में जो पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही है, सफारतकारी के महाज पे, मीडिया के महाज पे, यकीनी तौर पर वो मोदी की सरकार के लिए बहुत बड़ा धचका है और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।